स दिखाइया। जेहि कारणे धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकहमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो ये जो संसार है, यह संसार माया का है। यह संसार जो है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप जो है पूरे संसार में आप खूब गहराई से आप देखो क्या हो रहा है संसार में। मन की शांति के लिए सारा काम हो रहा है। आप भेद को समझो। उसके मूल में मन की शांति है। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप भेद को समझना। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, उसकी कोई न कोई कामना होती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपके पास बिना मतलब से नहीं आएगा। मैं जो सत्संग आपको दे रहा हूं, इसका भी एक जो है मतलब है। आप भेद को समझिए। इसका एक ही मतलब है कि आपकी चेतना ऊर्ध्व हो, आप भी उस आनंद को जाने जिस आनंद को जो है स्वामी जी ने कहा है, क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है न्यूनाधिक नहीं मान। सदाफल देव जी महाराज, आप भेद को समझो। उनका एक लक्ष्य है, उनकी मनोकामना है। वो चाहते हैं सुखवा शांति सब को मिले
यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। ये स्वामी जी कैसे लिख दिए? आपका ये प्रश्न होगा। स्वामी जी चाहते हैं, ऐसा क्यों है? स्वामी जी यही चाहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। स्वामी जी कैसे कह दिए कि मैं पूरे संसार में हूं? आप भेद को समझो। ये सारे जो है ये दोहे नहीं है, ये मंत्र है। ये अब पूरे संसार में आप कैसे रहोगे? बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। इसलिए आपको जो है कोई प्रश्न खड़ा करने की जरूरत नहीं है। स्वर वेद का एक ही लक्ष्य है, आपकी चेतना गुरु के चरणों में पहुंच जाए, बस। जितने भी दोहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, आप जो है सदगुरु के चरण में आ जाओ। हंसा हंसा लोक हमारे, कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे, ताते अमृता फल सुख पइय, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पइय, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब जो है, हम लोग जो है जड़ आंखों से नहीं देख पाएंगे, एक चेतन आंख भी है जो हमें नहीं समझ में आती थी। बचपन में वो समझ में नहीं आता था, अभी जो है वही जो है अब समझ में आ गया है। गुरु का चरण ही है। आप भेद को सुख जो है ना आप समझो, जो सदगुरु के चरण में जो आनंद है वह आनंद कहीं नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी विचार कर लो, स्वामी जी जिस आनंद की जो है पूरे विश्व को जो है बताना चाहते हैं वह सदगुरु के चरण में है। पूरा सृष्टि जो है सदगुरु के चरण में है। आप भेद नहीं समझ रहे। बरगद का जो बीज है उसी बीज में जो है पूरा बरगद जो है का वृक्ष जो है छुपा हुआ है। आप भेद को समझो। जो है एक जो है ऐसे ही समझ लो आप जो है एक जो है रोड किनारे जो है क्या बोलते हैं पेड़ लगाने की एक मतलब योजना आई थी। आप भेद को समझिएगा कि रोड किनारे किनारे जो है पेड़ लगा दिया जाए, रोड पर छाया भी रहेगा
और जो है रोड पर जो है छाया भी रहेगा, और जो है रोड जो है टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं। आप भेद को समझना। रोड इतना ऊंचा ऊंचा होता है, पानी बरसेगा, सब मट्टी बह जाएगी। तो जो है अब वहां पेड़ लगाने हैं। आप भेद को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। या तो घास लगाओ और नहीं तो पेड़ लगाओ। तो जो है अब उसमें योजना चली थी कि हर जो है 100-100 मीटर पर जो है एक एक बरगद का जो है वृक्ष खड़ी करो। जो है ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो जो है अब उसका बीज बहुत छोटा है, लेकिन उसमें जो है विशाल विशाल जो है पेड़ जो है उत्पन्न होता है। वैसे ही जो है परमात्मा है, बहुत छोटा है, और वह जो है सदगुरु का चरण ही है। इस बात को कोई नहीं समझेगा। बीज जो है वो सदगुरु का चरण है, आनंद जो है सदगुरु का चरण है, ज्ञान का भंडार जो है सदगुरु का चरण है, आनंद का भंडार जो है सदगुरु का चरण है, सुख सागर जो है वो सदगुरु का चरण है। अब सदगुरु का चरण जो है कई रूप में है। एक रूप जो है आप संसार में देखते हो, जिसको हम लोग पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। उसी को जो है जो जब जो है वो साधना में चलता है तो पवित्र भाव में वह जो है चरण बन जाता है। और उसी को जो है भाव में आप चलेंगे तो वही जो है शब्द बन जाता है, और वही जो है सार शब्द बन जाता है। आप करके देखो ना। आप बिना मतलब में प्रश्न उठाओगे कि स्वर वेद में कहां लिखा है ऐसा, किसने ऐसा कहा, ऐसा तो कहीं है नहीं। आपको समझ में नहीं आता है। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझ से आय। स्वामी जी ऐसा काहे नहीं लिखे कि चारों फल जो है स्वर वेद महामंदिर तो अभी बन रहा है? ऐसा स्वामी जी तो नहीं लिखे। स्वामी जी यही बोल रहे हैं, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। स्वामी जी जो है किस गुरु की बात कर रहे हैं? स्वामी जी जो है नित्य अनादि सदगुरु की बात कर रहे हैं। स्वामी जी के गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब ही हैं। इसमें दुनिया भर का बवाला हो सकता है। इस संसार जो है आप मन बुद्धि के आधार पर जो है किसी चीज को आप समझना चाहते हैं। ये जो है चेतन देश जो है वहां मन नहीं जाता, बुद्धि नहीं जाती, चित्त का विषय नहीं है वो। तो आपका प्रश्न होगा मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है। चुपचाप उपदेश लेकर के और भूमि पर जो है गुरु के चरण में जो है आपको मन को लगाए रखना है। यही तो काम है। बाकी ये सब झामर झूमर है।
ये जो है भक्ति जो है अंदर में चलती है। भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यश कर्म। अभक्ति भेषभूषण नहीं भेषचिन्ह जग भर। भक्ति भावयन तर चले बाहर हो यश कर्म। भक्ति भेषभूषण नहीं भेषचिन्ह जग भर। जो ये सत्संग आप सुन रहे हैं यह भी कर्म है, लेकिन ये जो है शुभ कर्म है, आपकी चेतना को ऊर्ध्व करती है। ये जो है स्वामी जी की जो वाणियां हैं आपकी चेतना को ऊर्ध्व करती है, आपको विचार करने के लिए विवश करती है कि आप इस शरीर में कैद हो। इस शरीर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आप नहीं निकलना चाहते हो, फिर भी जो है आप निकाल दिए जाओगे। आप भेद को समझो। आपको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है, कैद हो नहीं आप भेद को समझो। आपको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है, लेकिन आप कैद हो ही नहीं सकते। अज्ञान बस जो है आप कैद में हो, और सदगुरु जो है उसी अज्ञान को मिटा देता है। तो बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। स्वामी जी ये आपके लिए नहीं लिखे थे भजन, आप भेद को समझो। ये स्वामी जी आपके लिए नहीं लिखे हैं, वो तो जब पा गए तो मस्त हो करके ये लिख दिया। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं जो आनंद ले रहा हूं पूरे संसार को मिले। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। जैसे आप भ्रम में हो अभी, स्वामी जी भी ऐसे ही भ्रम में थे। अब एक आदमी बोला कि नहीं, आप ऐसे कैसे बोल दिए, स्वामी जी भ्रम में थे। अरे स्वामी जी तो कह रहे हैं मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। स्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं कि भाई तू काहे लिए चिंता करता है। तो इसका मतलब स्वामी जी को भी मन ने परेशान किया। देखो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, ये बुझना आपका ना काम है। आप हमारे भावों को थोड़ा बदल सकते हैं। मैं तो यही समझ रहा हूं। स्वामी जी रो रहे हैं, प्रभु जी प्रभु जी कैसे करी हो पार। आप कभी तड़पे हो ऐसे? सदाफल देव जी महाराज रो रहे हैं, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही सदाफल देव जी महाराज हैं, एकदम परेशान है। और आप बोलते हो कि नहीं स्वामी जी कहां परेशान थे, स्वामी जी कहां परेशान थे। और जो है प्रश्न खड़ी करके जो है बैठ जाते हो और फिर तर्क वितर्क करते हो। स्वामी जी नहीं परेशान है,
काय लिए लिखा उन्होंने? प्रभु जी कैसे करी हो पार, अनहि संतोष क्षमाशील मोरे, अनहि कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? उस समय स्वामी जी की क्या स्थिति रही होगी, आप विचार करो ना। खाली जामर झूमर में घूमने से नहीं चलेगा काम। स्वामी जी काहे लिए ऐसा तो बोल रहे हैं? आप तो देखो, ये अभी 100 साल की बात है, ये बहुत पुराना बात नहीं है। काहे लिए स्वामी जी बोल रहे हैं? जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खोरो, चरण ऊपर शीश धरी, कहो जो कहाँ ना हो। इतना आसान नहीं है। तो आपको जो है स्वामी जी एकदम क्या बोलते हैं, खोज खोज करके ढूंढ ढूंढ करके जो बता दिया। स्वामी जी खोज खोज करके ढूंढ ढूंढ करके 17 साल में जो है ये बता दिया। क्या बताया? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ये स्वामी जी ढूंढ करके बताए। लेकिन स्वामी जी हैं बहुत चालाक, तुम्हारे से बहुत ज्यादा चालाक है। आप लोग जो है स्वामी जी के साथ भी जो है बहुत तरह के सदगुरु के हंस हंसनी है, ये स्वामी जी के साथ भी भेदभाव रखते हैं। और स्वामी जी कह दिए, उत्तम अधिकारी मिले, दे बो दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। ये नित्य अनादि सदगुरु के लिए लिखे हैं स्वामी जी ने, आपके लिए नहीं लिखा है स्वर वेद। वो अपना अनुभव बता रहे हैं जो है, तभी स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद ही नहीं बुझ पाते हो। तुमने कहां रोया अभी? स्वामी जी को आदेश है परमात्मा का, एक भी जीव ये के आंखों में आंसू आ गया, सदगुरु पद मिला है उनको, ये कोई नहीं जानता है। स्वामी जी जब जो है बुझ गए हैं, तो बुझ गए हैं, तब क्या स्वामी जी बोल रहे हैं? स्वामी जी अपने पास हो कि ही विनय सुनाओ। वही तो सदा फलदेव जी महाराज हैं। पहले क्या बोलते थे? प्रभु जी सुनिए विनय हमार। स्वामी जी पहले विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरी विनय को सुनिए, और आपको जो है वो समझ में नहीं आता है। स्वामी जी आपसे ज्यादा परेशान हुए हैं, आपको तो बस आते ही तुरंत जो है एकदम सब बूझ जाना है। और स्वामी जी बोले नहीं, एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं हो, असूक्ष्म विषय
ध्यात्म है, समझता समझत कोई। स्वामी जी काहे नहीं कह दिए कि नहीं एक ही दिन में समझ जाओगे? माया का देश है ये देश जो है माया का देश है ये। सदगुरु का हिम्मत नहीं है एक भी जीव को उठा ले जाए, लड़ाई हो जाएगी। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्ति शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। देखो पूरा जो है जो परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है ये सब भाव से जो है आप समझ पाओगे। भाव बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपके अंदर में भक्त का भाव नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भेद को समझिए। जब तक आपके अंदर में जो है भक्त नहीं, भक्ति का भाव नहीं है, तो भक्ति क्या है? तसुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आप भेद को समझिए। कबीर साहब कह रहे हैं, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो आपको जो है 24 घंटे का जो है समय होता है, 2 घंटा जो है गुरु को आगे अधीन होकर के नहीं बैठ सकते हो। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो? आप जो है आपका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सब है, और जिसका नहीं है उसका हो जाएगा उसका हो जाएगा। ये तो ऐसे ही सृष्टि चल रही है। देखो आप भेद को समझो। प्रेम जो है कई तरह का होता है। प्रेम जो है कई तरह का होता है। अंग्रेजी में एक ही होता है, ऐसा थोड़ा है भाई। अंग्रेजी सबसे जो है बेकार भाषा है। अब ऐसा बोलने से हमारे ऊपर विरोध हो जाएगा। आप भेद को समझो। उसके अंदर में कोई भाव ही नहीं है। भाव को समझो, भाव को समझो। भाव बहुत बड़ी चीज है। यदि आपके अंदर में जो है शिष्य भाव नहीं है, भक्त का भाव नहीं है, क्या मिलेगा आपको? स्वामी जी खुद ही देखो, जब स्वामी जी बूझ गए हैं तब क्या कह रहे हैं? पहले इधर रो रहे थे, पहले रो रहे थे, बिरहाया गजीन को लगी, बूझता ना ही बुझाय, अब बिरा लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। अभी आपको बिरह नहीं लगी है। अभी तो आप आए हो स्वामी जी से, क्या चाहिए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जब आपको बता दिया गया कि गुरु के चरण में है तो काहे लिए परेशान होते हो? स्वामी जी ने एकदम क्लियर साफ साफ कह दिया, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, असदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि चारों फल जो है गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में कैसे रहोगे? वहां शरीर से नहीं रहना होता है, वहां जो है सूरज से रहना होता है, वहां मन से रहना होता है। मन रहेगा नहीं
मन ही माया है, वो काहे जाएगा वहां? मन नहीं जाएगा गुरु के चरण में, जाते ही मर जाएगा वो। मन अलग वस्तु है। अब एक संत है बताए तो मैं आपको, वो झामर झूमर में आकर के चले गए, वो उपदेश ले लिया। अब जब जो है मन को गुरु चरण में रखना हो रहा है तो बोला, अरे बाप रे बाप, मन इसमें लगता ही नहीं है। मन जो है, तो मैं काहे लिए वो काम करूं? रोज आपको सत्संग में सुनाता हूं। तो मैं बोला, मन आपका क्या लगता है? तो मन बोलते हैं कि हमें तो अच्छा लगता है, झामर झूमर अच्छा लगता है, थोड़ा डीजे बजाओ, थोड़ा नाचो कूदो, थोड़ा पार्टी में जाओ, थोड़ा जो है केक काटो। उनका मन तो इसी में लगता है, इसी में लगता है, थोड़ा नाचो गाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसके बाद से क्या होगा? तो दुख होगा। बोल रहे हैं कि मन नहीं जो है गुरु चरण में नहीं लगता है, तो मैं क्यों जाऊं जो है। अब वो सदगुरु के शिष्य हो गए, बीज तो पड़ गया, परेशानी वहां पर रुकी हुई है। अब वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मन को गुरु चरण में वो लगा नहीं रहे। मन कैसे लगेगा वो? अब बोल रहे हैं कि हमको इसको उपाय बता दीजिए। कभी रोते हैं, कभी जो है बिलखते हैं, और कभी जो है ना झामर झूमर में रहते हैं। तो बोल रहे आप इसका उपाय बता दीजिए। आप बताओ। मैं बोला, क्या उपाय बताएं? आपका मन बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है। उसको पता लग गया है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो काहे आएगा वो। इतना बोलते ही वो अपना खुश हो जाते हैं। अब बताओ आप कैसे समझाओगे? हमारे को कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है, कोई उपाय ही नहीं आ रहा है। तो ये समझ में आ गया, बोध हो गया मुझे कि मन कभी भी गुरु के चरण में नहीं लगेगा। उसको लगाना पड़ता है जबरदस्ती। अधीन भाव में बैठो तो लग जाएगा ये, सेवा करो तो लग जाएगा ये। मन जो है बहुत बहुत चालाक है। स्वामी जी ने इसको इसको कहा है, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। जो है इसीलिए स्वामी जी ने उसको शैतान बोला है। इसी कारण से जो है माया जो है प्रभु के पास पहुंच गई, तो बोल रही है कि हमको ये शैतान बोलते हैं। और हमारे देश में जो है ये जो है क्या बोलते हैं, घूमते रहते हैं। सबसे दुश्मन जो है हमारे सदगुरु ही है। क्योंकि ये जो है एक एक भी जीव को ये उठा ले जाते हैं। और माया को आदेश है, कोई भी जीव जो है यहां से जाना नहीं चाहिए। एक भी जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे, कौन यहां रहेगा जी। यहां हर पल दुख है, हर पल जो है ना कि जो है। तो माया अपनी चाल, माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। अबिन जानी दुख देता है, जाने करी सहाय। इसीलिए तो आपको जो है मन की साधना कराई जाती है। मन को गुरु चरण में लगाने से वो सूरत में बदल जाती है। अब आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा कहां लिखा हुआ है, स्वर वेद में कहां लिखा हो, तो ढूंढते रहो, आप ढूंढते रहो। आप सदगुरु के हंस हो। देखो भाई, ये तो मेरा अपना अनुभव है।
जो मैं समझता हूं आप करके देखो। अधीन भाव में रहोगे तुरंत गुरु चरण में लग जाएगी। सेवा करोगे गुरु चरण में मन लग जाएगा। दान करोगे, धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरु शिव। आप भेद को बूझो। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ही जो है तीनों लोगों का जो है राजा है। मन ही यमराज है, मन ही प्रकृति है, मन ही भवसागर है, और मन ने ही जीव को पकड़ रखा है। तो भेद कैसे समझोगे? देखो, आप भेद को समझो। गुरु के चरण में आप बैठा करो, भाव रूप में गुरु के चरण को जो है याद किया करो, फिर आप जो है बुझ जाओगे। आप भेद नहीं सब, एक काम से सारे काम हो जा रहा है। प्रभु की सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यशवयंग आत्मयंता करण में चढ़ता निरमल रंग। तो आपको गुरु को याद करने नहीं आता है? अरे याद जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं? याद दया को लावती प्रभु कृपा लु भगवान अधिक याद प्रभु करत है यदि थोड़ी कर शांत। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाय असद गुरु जनर छा करी सर्वठा मुझसे आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, इस संसार में जो है हम लोग स्त्री रूप में, पुरुष रूप में और नपुंसक रूप में भी है। ये हर जोनी में है। सबसे बवाला जो है मनुष्य जोनी में है। सबसे बवाला मनुष्य जोनी में है। और मनुष्य ही ऐसा है, किसी भी जो है सांप है इनको छोड़ करके जो है किसी भी जीव को आप भोजन करा देना। एक गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसको एक बार आप भोजन करा दोगे और उसके के सिर पर हाथ फेर दोगे, कभी वो धोखा नहीं देगी आपके सामने। आप भेद को समझना। तुम्हारे आसपास जो है ना गली के कुत्ते हैं, कोई भी है, उनको बड़े प्यार से जो है आप भोजन करा देना, कभी नहीं काटेगा आपको। और मनुष्य भी जो है, मनुष्य ऐसी भी है, आपका खाएंगे भी, आप ही को जो है ना काटेंगे भी जो है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको सांप कहा जाता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब बोलने से संसार मारने लगेगा मुझे। आप थोड़ा बोलने से पूरा बुझ जाया करो। गुरु के चरण में रहा करो। गुरु के चरण में अब वहां जैसा तुम सोच रहे हो कि नहीं गुरु के चरण में, तो गुरु का चरण में जो है मन को लगा करके रखो। ये धीरे 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 मान जाएगा, धीरे धीरे मान जाएगा। और नहीं तो गुरु के चरण में एक जड़ी भी है, उसको सूंघते ही मर जाएगा। मैं कासे कहूं को सुने को पतिया फूलवा के सूंघता भंवर मरी जाय
फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। भंवर मतलब मनवा। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंघत भंवर मरी जाय। गगन माल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। आप भेद नहीं समझ रहे। आए देखो, ये मन जो है तीनों लोगों का राजा है। यह जमतीना लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई हंसा। बांधी अस्त्र संजोई। यही मनवा आपको मारने के लिए हथियार भी बना करके रखा है। आप भेद नहीं समझ रहे। यही मनवा यमराज भी है, यही मनवा काल ही है। तो इसकी बात को नहीं मानना है, मन की बात को नहीं मानना है। कबीर साहब भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं। तो इसको कैसे जो है, ये जो है ना, इसको बस में किया जाएगा, वो भी स्वामी जी जो है ना आपको बताए हैं। देखो, ज्यादा आपको जो है देसी भाषा में आप समझ जाओ, गुरु के चरण को याद करके रखा करो हमेशा भाव रूप में, बस एक शब्द में। अब एक शांत है तो बोल रहे कि नहीं, अब पूरा जो है 2-2 घंटे का सत्संग काहे सुनाते हैं, 5 मिनट में काहे नहीं बता देते हैं। 5 मिनट में तो बताते हैं भैया, गुरु के चरण ही है, गुरु के चरण में ये सब कुछ है, गुरु के चरण को याद करके रख रहे हो, मुझे याद करके रखो। तो बोल रहे हैं नहीं, ये तो आप भुलवा दिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, गुरु के चरणों को ही तो समझाने के लिए पूरा स्वर वेद लिखा हुआ है। जब स्वामी जी कह दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो जब जो है वो स्वामी जी शॉर्टकट में बता दिए, तब बोले नहीं समझ में नहीं आया। तो समझ में आ जाए इसीलिए तो इतना लंबा चौड़ा आपको जो है सत्संग सुनाई जाती है। तो बोल रहे कि नहीं 2 घंटा का कौन सुनेगा, 1 घंटा का कौन सुनेगा। तो मैं बोला भाई 1 घंटा का आप सुनोगे नहीं। अरे मैं बोला आवाज लगा देना, चुपचाप काम करते रहना, कहीं आपका बाधा भी नहीं है। आप जो है उसमें मोबाइल में लगा दो, चुपचाप सुनते रहो, घर का काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं क्षण। आप भेद को समझो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। तू जो है बोले कि हमको एक लाइन में समझना है, एक लाइन में तो यही है, एक पाद में
सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरतिशी संत समाहि, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। अब एक संत है तो बोल रहे कि अरे मेरा वाणी बढ़िया नहीं है, इसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है, मन को गुरु चरण में रोक करके रखो। सबका उपाय एक ही है, चारों फल प्राप्त करने का उपाय एक ही है, मन को गुरु चरण में लगा करके रखो। तो बोला लगता नहीं है, तो मैं बोला धीरे धीरे लग जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी चे सौघड़ा, ऋतु आए फल होय, कबीरा धीरज की धरे, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक की कारणे, श्वान घरे घर जाय। तो बोल रहे हैं कि नहीं आपका सत्संग, मैं बोले मेरा नहीं सत्संग है भाई, इस सदगुरु का है। सारा दोहा मैं सदगुरु का बोलता हूं, स्वामी जी का दोहा बोलता हूं, स्वर वेद का बोलता हूं, कबीर साहब का। तो मेरा कहां से हो गया, कहां से मेरा हो गया? मेरा कुछ है नहीं। जो मैं सदगुरु की वाणी हमारे समझ में आती है, मैं वही आपको सामने रखता हूं। अब बूझना आपका काम है। जब स्वामी जी कह रहे हैं काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। ये तो स्वामी जी ने कहा है, तो मेरा कहां से हो गया? मैं तो बस आपको गा करके सुना रहा हूं, बस इतना ही है। मेरे पास शक्ति नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ऐसा करने से, मेरे पास कुछ नहीं है भाई। मैं जो समझता हूं आपको बस जो है बता देता हूं। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं धनी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले दान ले जन सोय, आ कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आपका प्रश्न होगा कि अब हम क्या करें? आप कुछ मत करो, चुपचाप उपदेश ले लो और सुबह शाम जो है सदगुरु के आगे अधीन भाव में होकर के आप बैठा करो। यही तो काम है। और जो है सत्संग सुना करो, कोई भी सत्संग सुना करो, कैसी भी सुना करो। स्वर वेद की वाणी जो है आपका हृदय में गूंजना चाहिए। अब चलो वो भजन वहीं बैठी हुई है, कौन वाली? जो है बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत
ब्रह्म सुगनवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिना सदगुरु के भरम नहीं छूटेगा। ये कौन कहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। स्वामी जी जो है, जो भी चीजें लिखी हुई है अपना अनुभव की बात लिखा है। स्वामी जी ने पहले खुद अनुभव किया है तब लिखा है वो। स्वामी जी कह रहे हैं बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बंदर फंसा थोड़ा हुआ है, आप भेद नहीं समझ रहे। जो है बंदर को फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए मदारी लोग, वो जो है आजकल तो कोई बंदर जो है नचाने वाला काम भी रहा नहीं। हम लोग जो है इतनी आधुनिकता में जो है पढ़ते चले गए, जो है डिजिटल युग में पहुंच गए, डिजिटल युग में पहुंच गए। तो जो है अब स्वामी जी तो उसी समय की बात कर रहे हैं। आज के जो है 100 साल पहले, आज के जो है 60 साल पहले जाओ, गांव में आता था बंदर बंदरिया लेकर के नाच नचाता था, झम 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 जो है डमरू बजाता था। और जो है बंदर बंदरिया का उनका ब्याह करवाता था, ससुराल भेजता था। हैं जो मतलब 40 साल 60 साल के हैं उनको मालूम है खेल तमाशा ये। तो बंदर को पकड़ते थे। बंदर ऐसे पकड़ाएगा नहीं, बहुत चालाक होता है, आप भेद समझना। बंदर ऐसे नहीं पकड़ाएगा। वैसे ही जो आपकी चेतना है उसको जल्दी नहीं पकड़ पाएगा, तो मन से उसको पकड़ लिया है। आप भेद नहीं समझ रहे। चेतना को कोई पकड़ नहीं सकता है, मन से उसको पकड़ लिया गया है। तो जो है बंदर को पकड़ने के लिए आपको पकड़ा गया है मन के द्वारा, तो मन को मार डालो, ये इसको जो है ना रगड़ दो। ऐसे मन रगड़ाएगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी मन को रगड़ते रगड़ते चित्त जो चला गया। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही तीनों लोगों का राजा है। तो इसके साथ अकेला नहीं लड़ना, इसके साथ लड़ोगे तो हार जाओगे। इसलिए सदगुरु साथ में रख लेना, इनके लिए सदगुरु साथ में रख लेना, नहीं तो इसके साथ तुम लड़ नहीं पाओगे। पूरा जितने देवी देवता लोग हैं इसके साथ लड़ते लड़ते अझुरा गए। तो मन के साथ कभी अकेला गलती नहीं करना, ये मुआ देगा आपको। ये जो है बिल्कुल काल यही है, किसी की बात नहीं मानता है। जहां गुरु चरण में जाओगे एकदम चुप हो जाता है, इसकी गति बंद हो जाती है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, चलो फिर उसी भजन में। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो मरकट मूठा भरम में बांध पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा बिन सदगुरु नाही बिन सदगुरु नाही
छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो एक जो है पीतल का सुराही जैसी होती है, नीचे से वो खुल जाती है, चूड़ी पर होता है, उसमें जो है कुछ खाने पीने की चीजें जो है भर दी जाती है, और बंदर जो है आता है, कुछ चना है, कुछ ऐसे भुना हुआ मसालेदार जो भर देते हैं। अब वो जो बंदर आता है तो देखता है भाई तो बड़ा बढ़िया है, उसी में से निकालता है, खाता जाता है, झांकता रहता है, देखता रहता है, फिर उसमें जो है अपना हाथ डालता है, फिर निकलता है, 2 निकलता है, 3 निकलता है। पहले तो बहुत रहा, खूब दबा करके खाया, और फिर अंदर हाथ डाल रहा है, अंदर हाथ आया तो बेचारे को 2 निकल रहा है, 1 निकल रहा है। और जैसे जो है सुराही का चौड़ी वाले स्थान पर पहुंच रहा है तो बंदर जो है पूरा जोर से पकड़ ले रहा है, मुट्ठी भर करके। अब उसको तो भाई एक चाहिए नहीं, पहले एक एक खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, इकट्ठा हो गया। वैसे ही ये मन जो है आपको जो है एक बार जो है संसार का भोग कराएगा, फिर बार बार गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। तो जो है संत छोड़ विषय सुख आशा, संत छोड़ विषय सुख आशा, वास एकांत कुसंगति त्याग, जग से रहो उदासा, संत छोड़ो विषय सुख आशा। स्वामी जी ने क्या कहा? ततापता लो है कि पिंड सामा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तो मन तो इसीलिए परेशान है, झामर झूमर इधर उधर में हो जाएगा, आपसे कर्म कराएगा, और कर्म करा करके फिर इसी संसार में ले आएगा। तो जो है अब चलो उसी बंदर के पास, वो बेचारा खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, अंदर मुट्ठी बांध लिया, मुट्ठी बांध लिया तो मुट्ठी निकल नहीं रहा है। वैसे ही आपको इस संसार में ज्यादा मुट्ठी नहीं बांधना है, रहना है नहीं यहां, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, फलान हो जाए, ढेकान हो जाए। तो जो है बंदर छोड़ देता तो निकल भागता, उसके साथी लोग आ गए, तब तक बोल भाई बाहर निकलो। तो बोला कि अच्छा अभी तो हमको माल मिला है, मैं कैसे निकलूं, भागूं इधर से जो है। अब वो लोग सोचता है कि ये बुद्धू है, और बंदर जो फंसा हुआ है वो बोलता है कि ये लोग बुद्धू है, हम तो असली माल तो अभी मिला है, जे अभी तो एक एक 2 खाने को मिल रहा था, अभी पूरा मिट्टी भर जो है वो जो है बदा हुआ है। तो जो है ये बंदर जो है अपनी जगह पर ये भी सही है, बेचारा सही बोल रहा है, और उसके साथी जो है वो संत रूप में हो जाते हैं, तो बोल रहे भैया चलो बाहर निकलो, नहीं तो फंस जाओगे। तो आपको सत्संग यही बोला जा रहा है कि आप बाहर निकलो, चेतना को उलट दो। तो जो है अब वो नहीं मानता है, रात हो जाती है, दिन हो जाता है, अब भूखा रहता है, अब उसको जैसे ही छोड़ने का कोशिश करता है लालच आ जाती है। यही हाल मन का है। पूरे संसार में इसको कहीं भी घुमा दो, ये सुखी नहीं रहेगा। खूब बढ़िया ब्याह करवा दो, खूब बढ़िया दुल्हन जो है ना दूल्हा दिला दो, तो भी ये जो है खुश नहीं रहेगा। तीनों लोक की संपत्ति दे दो तो भी ये नहीं खुश हो पाएगा। स्वामी जी ने कहा, तीन लोक की संपदा, आप भेद को समझो। आय बसी घर माय,
तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आप भेद को समझो, एक ही भजन में सारी भजन वहीं पहुंच जाएंगी, एक दुआ पर सारे वहीं पहुंच जाएंगे। सबका एक ही लक्ष्य है, आपकी चेतना गुरु के चरण में जाए, बस। अब कोई कहीं भूला है, कोई कहीं भूला है, कहीं कहीं भूला हुआ है, सबको को जो है ना वो करना, बटोरना है, इसलिए इतनी सारे जो है भजने हो गई है। और नहीं तो कोई एकदम महान शांत नहीं है, वो तो एक बार में बूझ जाता है। और जो है हमारे जैसे लोगों को इतना जो है सत्संग सुनाने पड़ते हैं। मेरे को भी बूझते बूझते 60 साल लग गए, अब समझ में आया कि अरे गुरु का चरण ही है, ये तो पहले ही बता दिया था, ये तो पहले ही बता दिया था। बोध आज हो रहा है कि गुरु के चरण में जो है सारे चीजें हैं, दिन भर रातों दिन जो है गुरु के चरण में रहना चाहिए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, फिर चलो बंदर के पास। अब बंदर मुट्ठी छोड़ नहीं रहा है, उसके साथी लोग आ रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहा है, हाथ दुख रहा है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है वो। सब भाग गए, अकेले वो बैठा हुआ है। अब बंदर जो है उसको आ जाता है, पकड़ने वाला ले जाता है। कोई जो है अच्छा वाला मिलता है तब तो उसको आराम से जो है 1-2 दिन भूखा रखता है, और फिर बेचारे को जो है ना खाना खिलाने लगता है, खाना खिलाने लगता है। धीरे 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 बेचारा बंदर भूल जाता है। वैसे ही हम लोग भूल गया है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया हो लगवार। वैसे आप हो स्वतंत्र, कहीं फंसे फूसे नहीं हो, लेकिन जब सदगुरु का ज्ञान मिलेगा तब आप बुझ जाओगे। तो जो है वो बंदर वहां फंसा है, अब मदारी ले गया, अब उसके गर्दन में पट्टा डाल दिया, अब उसको घुमा रहा है, नाच नचा रहा है। यहां मदारी काल है, यहां मदारी काल है, पूरे संसार को नचा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। तो जब सदगुरु मिल जाता है तो आपको भ्रम को मिटा देता है, वही तो भजन कह रही है। अब पहले पूरा भजन सुन लो। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसी कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक सिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, इसी भजन में पूरा अनंत काल लग जाएगा। केवल यदि इसी भजन के ऊपर ही जो है अपने भावों को व्यक्त यदि किया जाए, अनंत काल में पूरा नहीं होगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये
एक शब्द में जो है अनंत भाव होते हैं। आप सदगुरु की वाणी को नहीं समझते। वाणी जाल अपार कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक जो है वो संत है, बहुत चालाक है, तो बोल रहे हैं कि आप बताते हैं कि पहले गोड़ होता है, पैर होता है, लेग होता है, फिर बाद में वो चरण हो जाता है, और बाद में वही जो है शब्द हो जाता है, और बाद में वही सार शब्द हो जाता है। वो कैसे कैसे होता है उसका थोड़ा भेद बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ऐसा समझा दीजिए कि मैं समझ जाऊं। अब बताओ। चल रहे हैं हम, कहीं और जा रहे हैं, और फट से फोन कर दिया, बोला भैया एक काम है। मैं बोला क्या काम हो गया बताइए। अरे बड़ा जरूरी काम है। तो मैं बोला भाई ठीक है, मैं थोड़ा रुक जाता हूं। अब आप बताइए क्या जरूरी काम है। तो बोल रहे हैं कि जो है मेरे को एक जानकारी चाहिए। मैं बोला क्या जानकारी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मैंने आपका सत्संग सुना। मतलब मेरा सत्संग नहीं है भाई, मैं तो सदगुरु का जो है वाणी गाता हूं उसमें। बोला हाँ हाँ वही बात है जो है। बोला ऐसे समझाइए कि मैं समझ जाऊं। अब बताओ। दोनों तरफ से जो हम ही को मारना है भाई। पहला चीज नहीं, हमको अभी बुझना है, तुरंत अभी बुझना है, और ऐसा बुझाना है कि मैं बुझ जाऊं। तो जो है बोल रहे हैं कि जो है, आप बोल रहे हैं कि जो है ना गोड़ है, पैर है, अंग्रेजी में लेग है, तो शब्द कैसे बन जाता है, वो चरण कैसे बन जाता है। तो मैं बोला भाई अब उनको ऐसा समझना है कि मैं समझ ही जाऊं। तो मैं बोला आप ये बताओ, आप तो गांव के रहने वाले। बोला हाँ। गाय का दूध निकाला। तो बोला हाँ मैं गाय दूध लेता हूं। मैं बोला कभी लात उत तो नहीं मारा। बोला नहीं नहीं, एक बार बचपन में लग गया था जो है, तो इसलिए मैं जल्दी गाय को नहीं धोता हूँ। पहले जाता हूँ, उसका सिर पर जो है हाथ सहलाता हूँ, उसको प्यार से पूरा धीरे 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 जो है, तब जो है तब मैं धोता हूँ जो है। तो मैं बोला आप बताओ, गाय ही जो है दूध है, गाय ही जो है क्या बोलते हैं वो दही है, और गाय ही जो है वो क्या बोलते हैं मक्खन है, और गाय ही जो है पनीर है, और गाय ही जो है ना खोवा है, और गाय ही जो है क्या बोलते हैं घी है। तो ये कैसे कैसे है। वैसे वैसे ही जो है ये जो है गुरु का चरण है, और जो है गुरु का चरण है, लेग है, पैर है, चरण है, शब्द है, और सार शब्द है। तो बोल रहे हैं कि जो है अभी समझ में नहीं आया। मैंने बोला भाई गाय ही न दूध है, गाय के अंदर से दूध निकालोगे, और दूध को जो है गर्म करोगे, फिर उसमें जोरन डालोगे, फिर उसमें तब वो जो है दही बन जाएगी, फिर ऊपर का हिस्सा जो है वो सब मलाई हो जाएगा। हम लोग साड़ी बोलते हैं जो है अपना भोजपुरी में। फिर उसको जो है पूरा मथोगे। तो जब उसको जो है क्या बोलते हैं मथोगे, तो उसमें से मक्खन निकलेगा। फिर उसको गर्म करोगे तो उसमें से जो है ना घी निकलेगा। वैसे ही तो है, वैसे ही गुरु का चरण है। पहले उसको पकड़ोगे, फिर उसको बूझोगे, फिर उसी में समाओगे, फिर उसी में खत्म हो जाओगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे समझ में नहीं आया।
तो मैं बोला गाय वाला समझ जाते हैं तो वैसे उसमें करना ना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बोले नहीं आप समझाए तो जरूर, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया। बोले कि हमको, मैं बोला कितना परसेंट समझ में आ गया। तो बोले मतलब क्या बोलते हैं, 100 में 40% समझ गए हम, 100 में 40 समझ गए। तो मैं बोला 40 समझ गए तो बाकी साधना करके बुझना आप जो है। तो बोल रहे कि नहीं यही काम तो कठिन है। तो मैं बोले बाणी का विषय नहीं है ये, बाणी का विषय नहीं है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहे बायानुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरदनी। अब चलो ना अपना देश में जे, यहाँ तो ऐसे ही है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नान हो, अति दामिनी दम का नान, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना, तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, गुरु जी हमके घाटिया, गुरु जी हमके घाटिया, आमर हो पियाई,
गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई बैली हाँ सुचिता, बैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई बैलिया सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। ना माया सदी आधर कटोरा, पियतय गानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पावे, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। तो जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई भैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। ना माया सधी अधर कटोरा, पियतय घानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियही नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई, सुरती निरती से पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर हो जाई हो, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया आमर हो पियाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आप जो है गुरु के चरण में रहा करो, सारा भेद जो है वहीं पर है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।